ओके एवरीवन, इट वाज अ नॉर्मल एंड चॉपी डे इन द मार्केट। देखेंगे कहाँ कहाँ पे ट्रेड हुआ नहीं हुआ, एंड देखेंगे कल यानी कि 8 मई को हम किस तरह से मार्केट पे ट्रेड कर सकते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे लिए होने वाला है। जय हिंद, जय भारत, राम राम सभी को। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज एक अच्छा न्यूज़ आया था ऑपरेशन सिंदूर के हिसाब से, तो आई होप यू एवरीबडी नोज अबाउट इट। तो उस पर बात नहीं करते, मार्केट पे फोकस करते हैं कि क्या क्या मार्केट रिएक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला चीज़ कल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है। एग्जैक्टली मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, बट तुरंत पहला कैंडल ही बहुत पावरफुल कैंडल बना, बहुत ही अच्छा खासा बाइंग प्रेशर आया। इससे इससे क्लियर इंडिकेशन यही आता है कि मार्केट में अब थोड़ा सा बाइंग की तरफ मार्केट प्रोसीड कर सकता है। और कल का लेवल्स मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया था कि इस लेवल के ऊपर ये थ्रेशोल्ड है, शॉर्ट होना होगा तो ये रिस्पेक्टेड रहेगा। इसके ऊपर कैंडल क्लोज करेगा तो मेरा बायस थोड़ा सा बाइंग साइड हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे की तरफ तो आया, यहाँ पे स्कैल्पिंग वगैरह ट्रेड्स तो मिला, बट अल्टीमेटली मार्केट धीरे धीरे देखो लोस को अपशिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। अब मार्केट अपसाइड के लिए एक झटका दे सकता है कल के सेशन में, अगर फ्लैट या गैप अप ओपनिंग होता है। ठीक है, अच्छा। डेली कैंडल में अगर हम ठीक से देखते हैं तो लगभग लगभग 1 2 3 4 4 दिन में अपने हाईस को मार्केट तोड़ नहीं पाया है। अगर लास्ट डे का हाई जैसे कि आज का हाई मार्केट तोड़ता है, कल को अपसाइड की तरफ एक मूवमेंट आएगा। एंड बिकॉज मार्केट आज बिल्कुल हाई के सामने नजदीक आके क्लोज किया है ना, तो कल एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है अपसाइड की तरफ। कल एक्सपायरी भी है, तो एक मजेदार ट्रेड बन सकता है। ऊपर से अगर थोड़ा एडवांस चीज को देखते हैं तो ये लेवल के ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग नहीं आया है, और अगर आया भी है उसके ऊपर प्राइस एक्शन नहीं बना है, तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये वाला लेवल आज का हाई तक शायद रुकने की जरूरत भी ना पड़े। अगर ये लेवल को हम देखते हैं तो आज का हाई तक रुकने की जरूरत भी ना पड़े। अगर हम स्नाइपर की बात करते हैं, ये एक अच्छा लेवल है स्नाइपर के लिए, पीओआई के हिसाब से ये एक अच्छा लेवल है। तो ये दो लेवल हो जाता है स्नाइपर के लिए। और एक मोमेंटम ट्रेड के लिए कौन सा लेवल हो जाता है, ये लेवल हो जाता है मेरे लिए। तो कल को अगर फ्लैट फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे की तरफ आएगा, मैं सेल बिल्कुल भी नहीं करूंगा। यहाँ का लिक्विडिटी लेने के बाद मुझे ये वाला एरिया एक बार मिलेगा, मुझे ये वाला एक बार एरिया मिल जाएगा, और पीओआई एरिया के आसपास से मुझे अगर कोई भी बाइंग सेटअप देखने को मिलता है ये लिक्विडिटी लेने के बाद, तो मैं यहाँ से एक बार मार्केट को बाइंग कर सकता हूँ। पहला टारगेट ये लिक्विडिटी, सेकंड टारगेट ये वाला एरियाज हो जाएगा, स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे का। अच्छा, इनकेस फ्लैट ओपन होकर नीचे आया, बाउंस लिया, फिर से नीचे आ रहा है, अगेन मैं सेल नहीं करूंगा, मैं लास्ट ट्राई करूंगा ये वाला एरिया से। स्नाइपर इंटैक्ट रहेगा, ये एरिया से मुझे कोई भी बाइंग साइड मिलेगा, मैं एक बार बाइंग करके थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस देकर ये एरिया तक का टारगेट ले सकता हूँ। दोनों बार गलत हो जाऊंगा, मेरे लिए ट्रेड ओवर है, मैं दिन को क्लोज कर दूंगा। बिकॉज यू गाइज नो, मैं 2 बार लगातार गलत होने के बाद ट्रेड नहीं करता हूँ। 2 बार ऑर्डर पंच की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 बार ट्रेड प्लान की बात कर रहा हूं। मतलब अगर मेरा ट्रेड प्लान है कि ये पर्टिकुलर जोन से बाई करना, ये पर्टिकुलर जोन से मुझे अगर बाई करना है, तो अगर मान के चलते मैंने यहाँ पे एक बार ट्राई किया, 2 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया, मैं फिर ट्राई करूंगा, 2 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाएगा, मैं फिर ट्राई करूंगा, 2 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाएगा, मैं फिर ट्राई करूंगा, इस बार टारगेट आएगा। तो ये प्लान पूरा एक ट्रेड प्लान है, ना कि 4 ट्रेड प्लान। नो, दिस इज कॉल्ड वन सिंगल ट्रेड प्लान। ऑर्डर 4 बार एग्जीक्यूट हुआ है, वाई? क्योंकि हम बहुत कम स्टॉप लॉस पे काम करते हैं, 2 पॉइंट, 4 पॉइंट, 6 पॉइंट, इस तरह से। इसलिए कभी कभी वल्नरेबिलिटी पे हिट हो जाता है, वहां पे री एंट्री करना पड़ता है, क्योंकि प्लान यही है। मार्केट हो सकता है मैं सोच रहा हूं ये लेवल से घुमा, ये लेवल से तो घुमा, लेकिन एग्जैक्ट मैं जब सोच रहा हूं तब नहीं घुमा, आधा घंटा बाद घुमा, तब मैं क्या बोलूंगा? अरे बैड लक। नो, एब्सोल्युटली नॉट। इफ देयर इज अ लेवल आई विल ट्रेड अनलेस एंड अनटिल मैं मेरा वो ट्रेड प्लान गलत हो जाता है कि हाँ चलो ये तोड़ दिया नीचे की तरफ, तो और वो ट्रेड प्लान गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर में 3 बार लू, 4 बार लू, डजंट मैटर। ट्रेड प्लान में 2 बार लगातार गलत होने के बाद कभी भी शॉर्ट ट्रेड नहीं करता हूं। मतलब अगर यहां पे आएगा, मैं बाई करने की कोशिश करूंगा, यहां पे रुक गया, फिर बाई करने की कोशिश करूंगा, यहां पे रुक गया, फिर बाई करने की कोशिश करूंगा, निकल गया, चलो ठीक है। लेकिन अगर यहां से मुझे नीचे मिल जाता है तो मेरा एक बार ट्रेड प्लान गलत हो गया। सेम यहां पे करूंगा, नीचे निकल जाता है, 2 बार ट्रेड प्लान गलत हो गया। लेकिन मान के चलते यहां पे 3 ऑर्डर पे मेरा स्टॉप लॉस गया, यहां पे भी 2 ऑर्डर पे स्टॉप लॉस गया, और थर्ड नंबर ट्राई पे मेरा मार्केट निकल गया। तो क्या हुआ, मैं 5 ऑर्डर्स पे मेरा स्टॉप लॉस जाएगा, 3 3 पॉइंट करके 15, लेकिन सिंगल ऑर्डर पे जो मेरा प्रॉफिट आएगा ना, वो लगभग मुझे 30 से 40 पॉइंट का देके जाएगा। तो ओवरऑल 90% टाइम्स लॉस होने के बाद भी मेरा RR 1:5 रहेगा। कैन यू इमेजिन व्हाट इज RR, व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट? दिस इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये वाला मेरा प्लान हो जाएगा कल के लिए, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है। अब सपोज मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ नहीं आता है और मोमेंटम की तरफ प्रोसीड होता है, सॉरी, मोमेंटम की तरफ प्रोसीड होता है, तो मोमेंटम की तरफ प्रोसीड होने के लिए मोमेंटम ट्रेड पे मैं फोकस करूंगा। ये लेवल के ऊपर निकलते ही एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है अच्छा खासा, उसके बाद हो सकता है वो नीचे की तरफ आके फिर कंटिन्यू करे, क्योंकि एक्सपायरी है तो ट्रैपिंग वगैरह होता ही रहेगा, या फिर स्मूथली चला जाए अगर न्यूज वगैरह आता है। तो मेन चीज वही हो जाएगा, इनकेस अगर एक्सपायरी है, इनकेस अगर एक मोमेंटम आ जाता है, तो मैं तुरंत एक बार बुक करके फिर नीचे से मैं स्नाइपर ढूंढ के यहाँ से एक बार अपसाइड की तरफ ट्रेड प्लान करने की कोशिश करूंगा, लास्ट एकदम ये वाला रेंज का हाई तक। ठीक है, तो यही प्लान हो जाएगा मेरा फ्लैट ओपन के ऊपर और नीचे का। मैं फिर से बोल रहा हूँ, फ्लैट ओपन होकर अगर मार्केट ऊपर जाता है ना, 2 तरह का सिचुएशन हो सकता है। एक मोमेंटम आया और फिर कंटिन्यू किया, इसका होने का चांसेस 30% हो जाता है।
ठीक है, नॉर्मल दिनों में फिर भी 50-50 होता है, एक्सपायरीज में 30% होता है, फिर भी मैं ट्राई करूंगा, अगर होता है तो ठीक है। 70% चांसेस किस चीज़ का होने का है कि मार्केट एक मोमेंटम किया, मोमेंटम करने के बाद वो फिर से नीचे आ गया, इससे क्या होगा, प्रीमियम स्पाइक हुआ, डीके होगा, फिर स्पाइक होगा, लिक्विडिटी लेगा, तो उस केस ऑफ सिचुएशन पे मैं थोड़ा सा वेट कर लूंगा, नीचे आने देंगे, फिर मैं यहां से ट्राई करूंगा डे लो तक स्टॉप लॉस डाल के फिर अपसाइड के लिए, क्योंकि इस बार जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो बहुत ज्यादा स्पाइक करेगा। ठीक है, ये हो जाएगा प्लान मेरा कल फ्लैट ओपनर को इधर साइड का। अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, पॉसिबिलिटीज है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, कहां पे गैप अप ओपन होता है, ये भी एक पॉसिबिलिटीज है। अगर मार्केट ये सारे लेवल्स के मतलब मान के चलते ऊपर गैप अप ओपन होता है, बस देखने वाला बात होगा क्या इस लेवल के ऊपर या नीचे गैप अप ओपन हो रहा है। अगर इसके ऊपर गैप अप ओपन हो रहा है, मेरा ऑलरेडी कुछ करने जैसा मतलब मन रहेगा नहीं, क्योंकि आधा % गैप अप ओपन हो चुका है। मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा वेट कर लूंगा, मार्केट ऊपर जाने देंगे, यहाँ से एक बार लिक्विडिटी ग्रैब होगा, फिर नीचे से डे लो लिक्विडिटी लेके मैं एक बार बाई कर सकता हूँ, अदरवाइज कोई भी पैटर्न बनेगा तो मैं देख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, इनकेस अगर मान के चलते इसके नीचे गैप अप ओपन होता है तो वेट करेंगे, एक छोटा सा प्राइस एक्शन लोअर टाइम फ्रेम में कुछ कहीं पे भी तो मैं अपसाइड के लिए देख सकता हूँ। गैप अप पे थोड़ा मजा खराब हो जाता है, इसलिए फ्रेश लिक्विडिटी, इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटीज एंड थोड़ा सा फ्रेश मोमेंटम के लिए देखना पड़ता है, इसलिए गैप अप और गैप डाउन, गैप ओपनिंग पे मजा नहीं आता है। जैसे कि जब भी गैप ओपनिंग हो जाएगा ना, देखो इसको गैप ओपनिंग मत बोलना, ये ज्यादा गैप ओपनिंग नहीं है, ठीक है, लेकिन आज का जो था वो गैप ओपनिंग था, लगभग लगभग आधा %। तो गैप ओपनिंग अगर आधा % के ऊपर हो जाता है ना, तो एक प्रोबेबिलिटी पहले ही आ जाता है कि वो थोड़ा सा साइडवेज मार्केट प्रोसीड करे, पहला चीज। अगर उसके साथ साथ कुछ दिनों में मोमेंटम नहीं हुआ है, तब जाके मोमेंटम आने का चांसेस है। तो यहाँ पे कुछ दिन मोमेंटम नहीं हुआ है, ये दिन था इसलिए इस दिन उतना हुआ नहीं, यहाँ पे थोड़ा मोमेंटम आने का चांसेस है। तो अगर गैप अप ये लेवल के आसपास ओपन होता है ना, मैं थोड़ा सा वेट कर लूंगा, छोटा सा प्राइस एक्शन आ जाएगा, मैं बाइंग कर सकता हूँ, अदरवाइज क्या हो जाएगा, मुझे लोअर टाइम फ्रेम में जाके कोई स्नाइपर वगैरह ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, फिर भी गैप अप पे थोड़ा बहुत बाइंग के बारे में ही देखूंगा, पीडीसी वगैरह मिल जाता है तो अच्छी बात है, प्रोबेबिलिटी कम है कि गैप अप ओपन हो गया तो पीडीसी तक आएगा, आएगा तो बिल्कुल मैं देखने वाला हूं, अगर नहीं आता है तो अपसाइड की ओर ही देखना पड़ेगा, बाई एट हायर प्राइस, सेल एट मोर हायर प्राइस। ओके, अच्छा, ये हो जाएगा गैप अप। अगर गैप डाउन ओपन होता है, कहां पे, अगर गैप डाउन ये लो के नीचे ओपन होता है, थिंग्स आर गेटिंग डेंजरस, मार्केट डाउन साइड की तरफ मूवमेंट कर सकता है। ये चीज के नीचे अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो ऑफकोर्स दीज ऑल प्लेयर्स आर गोना गेट ट्रैप, और काइंड ऑफ जो एक होप बाइंग आया था वो काइंड ऑफ पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपन होकर कोई स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल आता है, उसके नीचे निकलते ही मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। ये लेवल एक बार, दो बार, तीन बार टेस्टेड हो चुका है, प्रोबेबिलिटी ये तोड़ देगा, तोड़ के लंबा खासा इनएफिशिएंसी को कवर करने का आज चांसेस हो सकता है। ठीक है, तो अगर गैप डाउन ओपन होकर कोई स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनता है, आई एम गोना शॉर्ट द मार्केट आफ्टर क्रॉसिंग द लो ऑफ दैट बेयरिश कैंडल। अच्छा, कोई डोजी टाइप का कैंडल बनता है तो लिक्विडिटी हंटिंग हो जाएगा, और कोई यहाँ पे मान के चलते कोई बाइंग साइड का कैंडल बन जाता है, हैमर हो सकता है, ड्रैगन फ्लाई डोजी हो सकता है, कोई आज के जैसा ऐसा भी हो सकता है कि गैप डाउन ओपन होकर फिर ऐसा हो गया, तो चांसेस हाई है कि मार्केट फिर से ऊपर जाके पीडीसी के आसपास से नीचे की तरफ आ सकता है, या फिर ये लेवल को ट्रेडिशनली फॉलो करते हुए मार्केट में मजा नहीं आएगा। गैप डाउन अगर ये लेवल के आसपास ओपन होगा तो उतना खास मजा नहीं आएगा, सेकंड हाफ में देखना पड़ेगा, कोई एक्सपायरी ट्रेड्स अगर मिलता है तो एक बार मोमेंटम वगैरह में देखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा गैप डाउन अगर बहुत नीचे ओपन होता है। अब अगर मार्केट गैप डाउन ये सारे लेवल्स के आसपास ओपन होता है, आधा %, ठीक है, 0.5%, 0.6%, ये सारे लेवल्स के आसपास ओपन होता है, तो इसके नीचे ओपन होगा तो वही चीज हो जाएगा। बट अगर ये सारे लेवल्स के आसपास ओपन होता है तो ये लेवल एक बार रिस्पेक्टेड किया जा सकता है, कर सकता है मार्केट, ये लेवल को मार्केट एक बार रिस्पेक्ट कर सकता है, ये वाला लेवल को, ये दो लेवल ही बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे गैप डाउन ओपन होकर यहाँ से मुझे कोई भी बाइंग साइड सिनेरियो मिलेगा तो मेरा एक ट्रेड प्लान हो जाएगा, जैसे कि फ्लैट ओपन होकर नीचे वाला था, यहां से मैं एक बार बाइंग साइड की मार्केट को देख सकता हूं। ट्रेड प्लान बोला है, ऑर्डर प्लान नहीं है, ट्रेड प्लान इन द सेंस ऑफ पहला बार ट्राई करूंगा, स्टॉप लॉस जाएगा, सेकंड बार जाएगा, फिर से री एंट्री करूंगा, लेकिन अगर इसको तोड़ देगा तो मेरा ट्रेड प्लान गलत हो जाएगा। बट यहां से मेरा एक बार ट्रेड प्लान बाइंग साइड का हो जाएगा, और मेरा टारगेट जो हो जाएगा, पहला टारगेट पीडीसी के आसपास, सेकंड टारगेट ये वाला लिक्विडिटी, थर्ड ये वाला जोन तक का। ठीक है, ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस कल 8th ऑफ मे मार्केट के लिए, जहां पे मैं ट्रेड करने वाला हूं। और इसके बाहर का आएगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इसके अंदर का आएगा, आई विल ट्राई टू ट्रेड समथिंग इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशंस। ठीक है, चलिए, वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। आज एक फ्लैश सेल है कोर्स का, तो जाके एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिए। आज अच्छा दिन है इंडियन मतलब इंडियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट पे, जाके जरूर चेकआउट कर लीजिए। एक बहुत अच्छा खासा प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हुआ है, इन द सेंस ऑफ ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब एक सक्सेसफुल अटैक हुआ है, एक सक्सेसफुल कोई भी चीज़, कोई भी प्रोजेक्ट अगर सक्सेस होता है देन इट्स अ गुड माइलस्टोन। ठीक है, क्योंकि आपको अंदाजा भी नहीं होता है कि क्या क्या रिस्क पे रहता है, क्या कितना कितना ज्यादा रिस्क पे लेके चीजें होता है। तो आई डोंट वांट टू लेक्चर यू गाइज ऑन दिस बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम दिस फील्ड, बट आई नो द रिस्क। मैं इतना बोल सकता हूँ बिकॉज वी आर रिस्क टेकर्स, तो वी नो देयर इज अ ह्यूज रिस्क बिहाइंड एवरी रिवॉर्ड। तो वही चीज़ है, इट्स अ गुड डे, तो जाकर एक बार फ्लैश सेल को देख लीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है। चलिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली।